हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 12 फरवरी 2022। 12 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए कौन से शहर में मनोरंजन केंद्र खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया है करनाल में। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को एक बार राज्य पत्रित व 3 बार अराज्यपत्रित अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार में मिली धनराशि में से शिक्षणार्थियों व प्रशिक्षकों के लिए आधुनिक इंडोर गेम सुविधा युक्त मनोरंजन केंद्र बनाया गया है। तो दोस्तों बात करनाल की है, तो करनाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों करनाल। इसकी सीमा लगती है कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से, कैथल से, जींद से, पानीपत से। इतने जिलों से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है। थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों करनाल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनालय था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, ये मेले लगते हैं। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस पहलवान का अंतर्राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है सागर जागलान का। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। नौलथा गांव का सागर जागलान 59वीं अंतर्राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में 74 किलोग्राम में दमखम दिखाएगा। यह प्रतियोगिता 17 से 20 फरवरी को बुल्गारिया में होगी। सागर से पहले भी सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक सहित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में 12 से ज़्यादा पदक जीत चुके हैं। तो दोस्तों इन सागर जागलान पानीपत से संबंध रखते हैं। पानीपत की बात आई तो पानीपत के बारे में जानेंगे मैप में। पानीपत की सीमा लगती है करनाल से, जींद से, सोनीपत से, उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों पानीपत के बारे में। बुनकुरों का शहर है। पुराना नाम इसका पनप्रस्थ था। नेशनल हाईवे है 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग। बाबर ने प्रथम युद्ध की आजमाइश बनवाया था। काला अम्ब, बू अली शाह कलंदर की दरगाह, उल्ताफ हुसैन अली की कब्र, इब्राहिम लोदी की कब्र। मेले शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के ढींकणदा गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया से अंतर पानीपत में ही। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देश के सभी राज्यों में किस खिलाड़ी के नाम पर पहली बार नेशनल जेवलिंग थ्रो प्रतियोगिता करवाई जाएगी? तो दोस्तों ये करवाई जाएगी नीरज चोपड़ा के नाम पर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। जिस दिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत के भाला पर स्वर्ण तिलक किया था, उसी 7 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेशों सहित देश के सभी राज्यों में पहली नेशनल जेवलिन प्रतियोगिता करवाई जाएगी। यह निर्णय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लिया है, जिसे जारी किए गए खेल कैलेंडर में भी दर्शाया गया है। तो ये भी पानीपत से संबंध रखते हैं दोस्तों। पानीपत की बात पीछे कर ली हमने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से शहर में 15 से 17 आयु वर्ग को पहली डोज देने में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है पहला स्थान रेवाड़ी ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा दोस्तों हमको। कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में चल रहे टीकाकरण महाअभियान में जिले ने 15 से 17 आयु वर्ग को पहली डोज लगाकर रेवाड़ी प्रदेश का अग्रणी जिला बनने का गौरव हासिल किया है। जिले के 15 से 17 आयु वर्ग के अनुमानित किशोर 52,500 में से 43,113 किशोर को प्रथम डोज दी जा चुकी है। वहीं 8832 किशोरों को दूसरी डोज देते हुए कवर किया गया है। तो दोस्तों ये रेवाड़ी जिला प्रथम रहा। रेवाड़ी की बात आई तो रेवाड़ी को जानेंगे दोस्तों मैप में। ये रहा रेवाड़ी। इसकी सीमा लगती है झज्जर से, चरखी दादरी से, महेंद्रगढ़ से, गुरुग्राम से, नूह से। इतने जिलों से सीमा लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों रेवाड़ी के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे 48 और 352 महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है दारूड़ा। कुंडा क्षेत्र के लिए स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सारा ऋण सरकार से लिया गया था। योजना सफल हो गई थी। सरकार का ऋण डूब गया था। लाल मस्जिद है, रामपुर महल है, कन्नौड़ दरवाजा, बागवाला तालाब है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है।
हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कोसली में है, 1987 में बना था। राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी रेवाड़ी से संबंध रखते थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कौन से देश के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय फर्मों की अपतटीय आय के टैक्सेशन में चल रहे मुद्दे के शीघ्र समाधान की महत्व बातचीत की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और डैन तेहान ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों एन चंद्रशेखरन को कौन सी कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों टाटा सन्स कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है इनको। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का दोबारा चेयरमैन बनाया गया है। यह नियुक्ति 5 साल के लिए है। आज कंपनी की बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। 154 साल पुरानी टाटा ग्रुप के पास कुल 8 लाख से ज़्यादा कर्मचारी है। वे पहली बार 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे और इसी 20 फरवरी को उनके कार्यकाल का अंतिम दिन है। अब उनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। दोस्तों ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को टेस्ट बैटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ऋषभ पंत को। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले साल ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 89 रन की श्रृंखला विजेता पारी की बदौलत 15वें सालाना ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार में श्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। टेस्ट बॉलिंग में पुरस्कार काइल जेमिसन ने हासिल किया है, जिसकी मदद से न्यूजीलैंड पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बना था, जिसमें उन्होंने 31 रन देकर 5 विकेट झटके थे। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहो। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। उम्मीद के साथ लगे रहो भाई। आओगी लेकिन ज़रूर आओगी। जमा भी बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने नू कबा है नहीं भाई पीछे की रहेगी है तो भाई पहला तो कया कर दे। लेकिन ये बताइए सख्ताई बड़ी है नहीं, ये बहुत फर्क पड़ गया। नीने सीटर फंसा है तो भी जिसने पेपर दुआ रखा तो वो भी गले फंस गया, और जिसने पेपर दुआ रखा है वो फंस गया तो सीटर भी उसका गले फंस गया। दोनों की मर है, पीछे भी गए, नौकरी भी गई, आगा खातर भी नौकरी गई। इसलिए वह पढ़ाई एक जरिया है जो बिना पीछे और बिना रोक टोक के नौकरी दिलवा सका है। आने वाले समय में बहुत ही नौकरियां निकलने वाली है सीटी के थ्रू, इसलिए वह मेहनत करो लगातार। हाल ही में हरियाणा के नए डिजाइन वाली कितनी बसें लगाई जाएगी? तो ये हमने कल सवाल पूछा था, इसका आंसर था दोस्तों 809। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता चलता है कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। आज का सवाल है हरियाणा के कितने शहरों में टिकटिंग मशीन प्रोजेक्ट के कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे? तो इसका बेरा होगा तो हमने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जितनी जानकारी हो इसकी हो और भी जानकारी हो तुम्हारे पास वो भी लिखा करो कमेंट बॉक्स में। याद रहे है, इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन वह भविष्य में जरूर काम आऊगी। जितनी जानकारी आप अच्छे से याद करो। कई बार ऐसे करते कि मैं कई बार के पूछ ले। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।